हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। जैसे कि आमतौर पे हम आजकल सुन रहे हैं H3N2 वायरस बहुत फैल रहा है, इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू बहुत फैल रहा है। तो चलिए आज हम इसके बारे में ही थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन हम ऐसी भाषा में करेंगे जो आम लोगों को समझ आ पाए। जैसे कि हम आज सुन रहे हैं भाई H3N2, इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू वायरस, बहुत केसेस आ रहे हैं। चलो कोरोना के इतने केसेस तो इस एरिया में नहीं हैं, तो चलिए जाने कि ये H3N2 वायरस, इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू वायरस क्या है। फ्लू मुख्यतः वायरल बीमारियां होती हैं। इनके लक्षण तेज़ बुखार, बदन दर्द, खांसी, जुकाम, कई बार इस खांसी में बलगम आता है या फिर मुख्यतः यह सूखी खांसी होती है। अब दूसरी बात यह है कि क्या भाई ये एक इंसान से दूसरे, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को फैल सकता है? तो हाँ, यह मुख्यतः अदर फ्लू वायरसेस की तरह खांसने, छींकने, बात करते वक्त पेशेंट इसे दूसरों में ट्रांसमिट कर सकता है। इसे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके अलावा एक और मुख्य रूट ऑफ ट्रांसमिशन है जो नज़रअंदाज हो जाता है। माना मरीज को खांसी आई, मरीज ने मुंह पे हाथ रखकर खांसा और फिर इसी हाथ को अगर किसी से हैंडशेक करते वक्त या मिला लिया तो ये वायरस उसको ट्रांसमिट हो जाएगा। जब एक इंसान, एक पेशेंट को फ्लू या H3N2 इन्फ्लुएंज़ा होता है तो वो इस बीमारी के लक्षण शुरू होने के एक दिन पहले से अगले 4 दिन तक इस वायरस को दूसरों में ट्रांसमिट कर सकता है। पेशेंट को इस बीमारी के लक्षण 1 दिन से मैक्सिमम 8 दिन तक हो सकते हैं। सामान्यतः यह सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। इसका इलाज मुख्यतः पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामिनिक जैसे सिट्राजीन, कफ सिरप वगैरह, ज़्यादा लिक्विड्स, हाई प्रोटीन डाइट, इनसे ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है। कुछ पेशेंट्स जो 5 साल से कम साल के बच्चे या वृद्ध मरीज, 60 साल से ऊपर के मरीज या फिर जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर मरीज, केवल उन्हीं मरीजों में यह बीमारी सीरियस रूप धारण करके लंग को संक्रमित कर सकती है, जहां पे निमोनिया हो सकता है। निमोनिया तो चाहे H3N2 से हो या किसी और वायरस, बैक्टीरिया या फंगस से, ज़्यादातर सीरियस ही होता है। इन केसेस में एल्डरली पॉपुलेशन या बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ पे भी सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट होता है। एक एंटीवायरल ड्रग जिसे हम आम भाषा में टैमीफ्लू या एंटीफ्लू के नाम से जानते हैं, इस बीमारी में काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। एक और पेशेंट्स अक्सर कोई सवाल करते हैं कि क्या भाई मुझे एक बार बीमारी हो गई है, ये फिर तो नहीं हो सकती? तो उसके बारे में एज ए क्लिनिशियन मैं आपको बताना चाहूँगी कि H3N2 होने के बाद भी दूसरे फ्लू वायरसेस जो हैं जैसे H1N1 या इन्फ्लुएंज़ा भी, इनसे आप दोबारा संक्रमित हो सकते हैं। क्योंकि फ्लू वायरस, कोई भी फ्लू वायरस या इन्फ्लुएंज़ा वायरस, ये म्यूटेट बहुत फास्ट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने कोविड के कितने स्ट्रेन्स पढ़ लिए, उसी तरह इन्फ्लुएंज़ा के भी बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। तो अगर आपको H3N2 हुआ, आप ठीक हो गए उससे, लेकिन फिर भी you are at risk of having H1N1 and influenza B again in the same season. वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं, बट होने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज बेटर। ये सीजनल फ्लू वायरसेस होते हैं और हर सीजन में एक नया स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, बट फिर भी जिस हिसाब से इस बार एशियन कंट्रीज में इसके केसेस राइज हुए हैं, वैक्सीन इज सजेस्टेड, इज रिकमेंडेबल। बाकी बचाव ही ट्रीटमेंट है। इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मास्क पहन के निकलें, हाई प्रोटीन का खाना खाएं और लिक्विड्स अच्छे से अच्छी मात्रा में लें। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never